जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? पराये देश में रहते रहते और अपने देश को भूल गए, जहाँ सब प्रकार का पूर्ण आनंद था, ज्ञान थी और शक्ति थी, और पराये देश में आकर के आप आनंद को खो चुके और यहाँ पराये काम में फंस गए। जब महात्मा आते हैं, कहते हैं ये है रास्ता, इसको संभाल लो, यानी नाम को संभाल लो, रूप को संभाल के रखो, स्थान को याद रखो और आवाज से चढ़ाई करो और चलो अपना रास्ता घर में पहुंचने का। तो अपने को ये नहीं होश आवाज है कि हमको रास्ता कहाँ से मिलेगा और कहाँ से रास्ता जाता है। रास्ता आपके पास ही है, उस रास्ते का भेदी होना चाहिए। जब भेदी रहेगा, जिस रास्ते से आप आता और जाता है, वही रास्ता आपको बता देगा और कहेगा चलो अब तुम्हारी मदद भी करेंगे और तुम भी कुछ करो। तो वो भी कुछ करता, मदद भी करते, घाट पे बैठा के उसको सूरत को नाम के साथ में लगाते, यानी नाम के साथ जोड़ते उसको। जब नाम को वो सुनता है, आवाज को, तब ये समझता है कि हमने ये कभी आवाज सुनी नहीं। और ये बात सत्य है कि जब से वो आवाज छूट गई, तब से आपने अभी तक नहीं सुनी। उसको जब सुनाएगा और पकड़ाएगा, उसमें लय करेगा, तब फिर ऊपर को इसका खिंचाव होगा। आवाज खींचेगी, पकड़ेगी, पकड़ के खींचेगी, तभी इसको पता चलता है कि हमारी अब धुलाई और कसाई हमारी अब पकड़ाई हो रही है। नहीं तो जब तक तो ये कुछ समझता ही नहीं कि क्या पकड़ना है, क्या घसीटना है, ये कुछ नहीं। तो सब कुछ भेद, मंत्र, रास्ता, उसकी युक्ति, उसकी दया, सब महापुरुषों का है। क्योंकि जब आप उनके पास पहुंचोगे तो वही तुम्हारे अंदर काम शुरू कर देंगे कि किसी तरह से होश आ जाए, जाग जाए। जो जड़ है और जड़ में चेतन फंस गया, वो निकल आए और निकल के दरवाजे पर बैठा दिया जाए और दरवाजे पर बैठ करके तब ये फिर उसका चिंतन करे, उसके साथ लगे, जुड़े, सुने और देखे, तब उसका रस मिले उसको। तो कोई बताने वाला होना चाहिए। अब सब तो ये लोग कह रहे हैं कि मैं महात्माओं के पास पाओ, महात्माओं के पास जाओ, और महात्मा का पता ठिकाना है नहीं। तब उन्होंने कहा भाई सत्संग करो, सत्संग करो, जहां कहीं भी होगा वो अपने आप सामने आ जाएगा। जब सत्संग को सुनाएंगे तो वही चीज जिस रास्ते से ले जाना वही सुनाते हैं, बाकी और नहीं। और तो तुमको बताएंगे इसमें फंसे हुए हो, इसमें भूले हुए हो, इसमें कुछ मिलेगा नहीं। मनुष्य शरीर अनमोल है, अब आप इस शरीर से ये कमाई कर लो। कमाई का मतलब अभ्यास करो, अभ्यास का मतलब है कि सूरज को जगाओ, और जब सूरज जागेगी, जब चैतन्यता समेट करके दरवाजे पे लाएगी, तब जगेगी। और अभी तक अपने को नहीं, तो अपना ध्यान संसार की तरफ है, तो उसको हटाकर आंखों के सामने ले आना और मन बुद्धि चित्त जो बैठे हुए उनको सूरज का साथ देना है, तभी काम बनने लगेगा।
तो मुख्य जो है बात असली कि धाम जब भी पहुंच सकते हो अपने घर में पराये देश से निकलकर, जब वो जानकार मिल जाए। जानकार जब तक नहीं मिलता तब तक आप उसका पता ही नहीं लगा सकते हो। इसलिए कहा भाई ज्ञानी पुरुष तत्वदर्शी उस आत्मा परमात्मा तत्व को जानते हो, उसको प्राप्त करने वाले कोई मिले तब तो अपने को जानकारी हो कि हम कहाँ से आए और यहाँ आए तो क्यों आए, फिर आ गए और यहाँ फंस गए तो हमारा कोई प्रश्न नहीं रह गया, तो उसमें प्रश्न पैदा कर दे कि भाई तुम जा रहे हो खानों में, चारों खानों में 84 लक्ष्य इसमें और फिर नरकों में, तो तुम बचोगे कैसे। तो उसमें एक प्रश्न हो जाएगा कि कहाँ रास्ता मिलेगा बचने का, तो उपाय करेगा। तो फिर भी वो खोज करेगा महापुरुष। किताबें महापुरुषों की इतनी है आपको बताने के लिए कि गीता में कुछ नहीं कहा और वेदों और 4 शास्त्रों 18 पुराणों में कुछ नहीं है। उन्होंने तो यही कहा कि ये कर्म करो और इसका फल भोगो, इस कर्म का फल ये मिलेगा, ये सब बताया। उसमें ये नहीं बताया कि तुमको घर में जाना है, ये कहीं भी जिक्र नहीं है और ये भी जिक्र नहीं है कि कहाँ से तुम आए। इसलिए उन किताबों में आपको कुछ नहीं मिलेगा, कर्म मिलेंगे कि अच्छे और बुरे कर्म करो और अच्छे बुरे कर्मों का फल प्राप्त करो। और स्वर्ग और वैकुंठ को प्राप्त करना है तो जिन्होंने प्राप्त किया है उनके पास जाना, तो आपको पता ही नहीं, वो भी नहीं मिलते। तो फिर आत्म बोध वाले भी नहीं मिलते, परमात्म जिसको ज्ञान वो भी नहीं मिलता है। तो जब कोई नहीं मिलेगा बताया क्या, तो कहते हैं कि भाई पुण्य करो। जब जानकारी नहीं है कहते पुण्य करो, पुण्य से स्वर्ग मिल जाएगा या वैकुंठ मिल जाएगा। लेकिन ये बात सत्य है कि पुण्य चीड़े मृतलोक है, पुण्य चीड़ हो जाएगा फिर मृतलोक में तुम्हारा जन्म हो जाएगा, फिर इन कामों में फंस जाओगे। तो नरदेही तो इसलिए नहीं मिली है कि पुण्य करो फिर वापस आ जाओ, नरदेही इसलिए कि ऐसा काम करो, ऐसी साधना करो कि निकल चलो यहाँ से, जन्म मरण के आस्थान को छोड़ दो, ये बताया। तो आप बोलो। जोड़ोरी कोई सूरत नाम से, जोड़ोरी कोई सूरत नाम से। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब महात्मा मिल जाए तो वो कहते हैं कि भाई इसमें जात पात छोटे बड़े का तो कोई काम नहीं है, हिंदू मुसलमान, कहते कोई भी हो आओ और सूरत को नाम के साथ लगा दो। नाम के साथ में जैसे कहते हैं तुम लग जाओ, उसके साथ लग जाओ, चले जाओ, तो उसके साथ इसी तरह से शब्द लाया और शब्द ही वापस ले जाएगा, नाम ही ले जाएगा। नाम से ही सूरत उतरी है और नाम की डोरी जिससे उतरी है वो तो आंखों के सामने है, डोरी पड़ी हुई आंखों के साथ, वो डोरी वहां से हट नहीं सकती। जब तक आप रहोगे तब तक वो डोरी रहेगी सामने पड़ी। अब वो महात्मा कहते हैं यार कोई भी इस जीवात्मा को, इस सूरत को, इस रूह को इस धारा के साथ, इस डोरी के साथ में जोड़ दो, घाट पर डोरी। अब बस इतना ही है कि अपने से घाट छूट गया, डोरी तो घाट पर ही है नाम की, शब्द की डोरी शब्द बराबर गुंजायमान कर रहा, उसमें अपनी जगह पर कोई कमी नहीं। अब आपने दरवाजा छोड़ दिया, इसलिए उस डोरी को अब पकड़ नहीं सकते, भटक गए। अब कहते हैं भाई कोई भी आओ, हम तुमको नाम की डोरी पकड़ाए। तो जो जाग जाते हैं, जो चेत जाते हैं और ये समझते हैं कि जरूरी यही काम है, इससे बड़ा जरूरी और कोई काम नहीं है, तो फिर महात्मा से याचना करते हैं कि महाराज हमको आप रास्ता दीजिए ताकि मैं अपनी इस जीवात्मा को, सूरत को नाम से जोड़ूं। तो फिर दया करके रास्ता बता दीजिए। तो कहते कोई भी लग सकता है।
इसमें क्या है? इसमें कोई भी हो, पुण्यात्मा भी इसमें लगे, पाप लगे, क्योंकि पुण्य भी धुलेगा और पाप भी धुलेगा। नाम के साथ जुड़ करके, नाम से लगकर दोनों कर्म धुलते हैं कि पुण्य भी नहीं रहता और पाप भी नहीं रहता। क्योंकि आगे पुण्य पाप रहेगा तो प्रारब्ध तुरंत बन जाएगी, और जब आगे पुण्य पाप नहीं रहेगा तो प्रारब्ध नहीं बनेगी। तो जो प्रारब्ध मिली हुई है उसी का भोग भोग लो, आगे नहीं मिलेगा। आगे आपका जन्म होना नहीं है, और पुण्य रहे पाप रहे तो जन्म होना, क्योंकि उसमें धुलाई तो हुई नहीं। तो जीवों की धुलाई तो हो नहीं पाती, और धुलाई होगी नाम से, और नाम नहीं मिलेगा, नाम जुड़े से सूरत जुड़ेगी नहीं तो उसकी सफाई नहीं हो सकती। नाम ही औषधि है, नाम ही जड़ी और बूटी है, नाम ही साबुन है, जो जीवात्मा के जन्म जलवांतरों के यानी गंदे जमाव को साफ कर देता है। और वो जब तक नहीं तब तक नहीं। तो कहते कोई भी पापी पुण्यात्मा कोई भी जोड़ सकता है और धो सकता है, उसको धुलाई की कोई चीज मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो कपड़ा गंदा है, ये लोग पानी रखा, ये साबुन है, रगड़ो। अब वो रगड़ कहते हैं अभ्यास, इसी को निमित्त बात कहते हैं साधना, इसी को भजन कहते हैं कि भाई तुम घूम करके सब दरवाजे पर बैठो बस ये, और नाम डोर पकड़ लो। जब नाम डोर पकड़ लोगे तो चढ़ चलोगे, क्योंकि उसमें आकर्षण है। तो जोड़ो नहीं कोई ईश्वर नाम से, बोलो। यह तन धन कछु काम न आवे, पड़े लड़ाई जब ते। सुरतों को समझा रहे हैं जो मनुष्य शरीर में कि ये तन और ये आगे का जो सामान है, जिसको चाहे धाम कहो और चाहे खेती कहो, चाहे आप मकान कहो, चाहे सोना चांदी कहो, ये है ये, और धन इसको कहते हैं इनमें से दोनों तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि ये भी खाली हो जाएगा। जब ये छूट जाएगा तो ये भी, ये बड़ा, दोनों आपके नहीं है, शरीर भी आपका नहीं और सामान भी आप, सामान ही धन है, उसी को धन कहते हैं। कोई भी सामान हो वो धनी है, उसका शब्द है। वो तन धन कुछ काम ना है। और कहते हैं जब ये दोनों काम नहीं आएंगे, जिसमें आप इतने लगे पड़े मेहनत से और कमाते हो, मतलब वासना और मोह ममता लगा करके, तो कहते हैं इन दोनों में कोई ये भी काम नहीं आएगा, कोई धन भी वहां काम नहीं आएगा, दोनों में कुछ नहीं। तो कहते हैं फिर लड़ाई पड़ेगी किससे, मुकाबला किससे है? कहते हैं यमराज से। यमराज कौन है? जो आपने अच्छे और बुरे कर्मों को किया, उनसे लड़ाई पड़ेगी। तन से भी छूट गया मामला और धन से भी छूट गया। अब सूरत की लड़ाई यमराज से, जमदूतों से। अब वो कहेंगे जो तुमने किया हो चलो, उसी में लड़ाई होती है। लड़ाई क्या होती है? ये जाना नहीं चाहते और वो ले जाना चाहते। तो इतने भयंकर हैं कि उनसे उनके देख करके ऐसे से कांपते हैं। लेकिन फिर भी ये सब कुछ होते हुए वो बकरी है, भेड़िया आया तो चुप हो जाएगी, वैसे म्याऊं म्याऊं करेगी। लेकिन जब भेड़िया आएगा तो भेड़े भी चुप, बकरी भी चुप एकदम। और जैसे ही उसने उसकी सूंघ हुई वैसे बकरी के कान नीचे हो जाते। तो बस उसने पंजा मारा ऐसे कान में और उधर चल दिया तो बकरी पीछे पीछे चल देती, डर की वजह से। भय उसको पीछे लिए जा रहा, लेकिन इतना उसको बोध नहीं है कि जो जी लिया जा रहा है यही हमारा काल है, यही शिकार करेगा। उसको ये नहीं है, वो आगे ले जाएगा, वो पटक देगा और फिर चीर देता है, इसको चीर देता है, लग जाता है गले में, खून चूस पी जाता है, खा लेता उसको। तो कहने कि भाई लड़ाई पड़ेगी यमराज से, तो फिर तुम्हारा न तन काम आएगा न तुम्हारा धन काम आएगा। तो कहते हैं कि भाई कोई तो समझदार निकलो कि अपनी सूरत को नाम से जोड़ दो, इस लड़ाई से तो बच जाओ यमराज के फंदों से, नहीं तो फिर ये कर्म बस वो ले जाएगा उसको। वहां जाकर के कौन सुनेगा, और कौन वहां जाता है? रिश्तेदार, अपना घर वाला कोई नहीं जाता, कोई धन दौलत वाला नहीं जाए, कोई सुई की नोक भी मदद नहीं करती। जो कुछ करना है अभी कर लो, अभी इसी मनुष्य शरीर में, फिर आगे का कुछ न धरना भरोसा, आगे कुछ नहीं विश्वास करो, आगे कुछ है ही नहीं।
तो ये है। तो कहते हैं भाई तन धन कुछ काम नहीं आया, फिर तुम्हारे लिए मुसीबत करी। बोलो। अब तो समय मिला अति सुंदर, शीतल हो बचे घाट। कहते भाई जो आया बता रहा कह रहे जोड़ो रे कोई सूरज नाम से, तो अच्छा वक्त सुहावना, शीतल ठंडा मिला कि रास्ता बताने वाले भी मिल गए, मदद करने वाले भी मिल गए। तो कहते हैं जल्दी करो, आपकी ही इस मनुष्य शरीर, आपकी कहते हैं इसी मनुष्य शरीर से जब तक ये रहेगा तब तक आपकी। कहते हैं तुम ऐसा करो, बचो जल्दी से। किससे बचो? इस जलन से, ये संसार की जलन है और क्या, इस धूप से बचो। कहना अभी बच जाओ, अच्छा रहेगा। और ये शरीर अगर निकल गया तो फिर नहीं, फिर तो फिर वही चल नहीं चलना है। तो ये मौका मिला सुहावना, सुंदर, अति सुंदर मिल गया है कि जो बता रहे जोड़ो रे कोई सूरत नाम से, तो वहां चले जाओ, अपनी सूरत को नाम से जुड़वा लो। क्योंकि वो भेज दे रहे कहेंगे ऐसे जोड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे सुनो, ऐसे इसमें ले हो जाओ। तो वही जैसे ही ले होने लगे वैसे ही खिंचाव शुरू हो गया, तो खींच के ले जाएगा नाम। तो नाम जहाज बैठाएगा, नाम के जहाज पर बैठो तो बस एकदम से चल देगा। वो तो खिंचाई करता, सुरतों को यहाँ ठहरा नहीं सकता कि रोके रहेगा, खींचेगा। तो कहते हैं अभी अच्छा है कि संसार की जलन तपन, इससे अभी बचो, ये अच्छा समय है। बोलो। सुमिरन कर सेवा कर सतगुरु। कहते हैं आप सुमिरन करो जो उन्होंने बताया, और सेवा करो किसकी? सतगुरु की। वो जो वचन कहते हैं वो ही सेवा है, उसका क्या पालन करो, मोटी बात। सुमिरन करो जो बताया घाट पे बैठ के, और इस तन को पवित्र करो, सेवा करो। तो अंगों से जब आप सेवा करोगे तो अंग पवित्र, और घाट पे बैठ करके जब सूरत को नाम से जोड़ोगे तो सूरत की सेवा, ये तन की सेवा और वो सूरत की सेवा, उस सूरत की सेवा। कहते जो वचन सुनो, वचन क्या है कि सुमिरन करो। अब आप सुमिरन करने के सेवा है, किसकी सेवा? सूरत की सेवा। अब जो विकार आए इंद्रियों के द्वारा तो कहते हैं वो तन की सेवा करो। कहते गुरु की सेवा का मतलब जो गुरु कहे उसको करो, वो सेवा गुरु की है। ये नहीं कि अगर लाख आदमी आए तो गुरु की सेवा, वो नहीं, वो तो कर ही नहीं सकते हो आप, उसको समझ नहीं सकते। सेवा करो जो कहा है उसको। तो दो बातें कहते हैं भाई ये काम करो तो तुम्हारा दोनों काम हो जाए, अंग भी पवित्र हो जाए, मन बुद्धि, क्योंकि अंगों पर तो मन बैठा आनंद लूटता है, उसी पर तो संकल्प विकल्प करता है। तो अंग पवित्र हो जाएंगे, इंद्रियों के दरवाजे जब सूरत साफ हो जाएंगे तो मन सूरत का साथ दे देगा। तो स्मरण करो और सेवा करो। बोलो। मनाए हटाओ काम से। अब यह जो कामनाएं हैं इंद्रियों के दरवाजा, जो संकल्प विकल्प जो करते हो, इच्छा करते हो, मोह ममता, कहते हो उसको थोड़ा सा इंद्रियों के दरवाजों से हटाओ, तभी काम बन जाएगा। क्योंकि वैसे बैठक सबकी एक ही जगह, सूरत की भी बैठक दोनों आंखों के ऊपर, और मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार, इनकी भी वही बैठक है। अब सूरत बीच में है और इसके चारों तरफ ही है। अब ये इनकी धार नीचे जब उतर, सूरत की धार तो उतरी हुई है, तो उसी धार से मन बुद्धि चित्त इंद्रियों के घाट पर उतर जाते, और उतर करके फिर अपना अपना काम करने लगते। चित्त ने अपना काम किया चिंतन का, बुद्धि निश्चय निश्चय करती, मन संकल्प विकल्प करता, तो पहले चिंतन का काम चिंतन करने का, वो फौरन संकल्प विकल्प करेगा कि भाई वहां ये करना, वहां ये करना, ऐसा करना, वैसा करना, और बुद्धि निश्चय कर कि ये ठीक है कि नहीं है, ये ठीक है कि नहीं, ऐसा होना है कि नहीं होना, करना कि नहीं करना है ये। अब वो अहंकार के करने में कर लो, बस वही दीवार है, अज्ञान की दीवार घाट पर बैठ करके इंद्रियों के। तो आप कहते हैं मने हटाओ काम से, इंद्रियों की कामनाओं से मन को थोड़ा हटाओ, और जहां घाट है, जहां सूरत बैठी है कि वहां लगाओ,
तो ये मन सूरत का साथ दे दे तो नाम पकड़ ले, नाम को सुन ले और सुन के पकड़ ले। और जब सुने, जब पकड़ेगी, सुनेगी पकड़ेगी तो फिर चढ़ चलेगी, क्योंकि उसमें चढ़ने का जब उधर उसका रस मिलेगा तो अति रस गहरा है तो बस उधर ही खिंच जाएगी उससे, क्योंकि इधर से मन हट जाएगा। जैसे ही मन हटा खिंचा हो गया, मन लगा रहेगा तो शब्द नहीं खींचेगा, उसका दिल रहेगा तो शब्द दिखता रहेगा। उसी में दो शब्द आ रहे हैं। अंदर को भी हिम्मत करनी चाहिए कि भाई चलो, मतलब दरवाजे में बैठ के भजन कर रहे हैं, सुमरन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो अब वो करता है तो कहीं सुनाई नहीं देता, वो दिखाई नहीं देता है, तो अब वो प्रयास कर रहा, अब मेहनत कर रहा कि गुरु ने कहा था कि होगा, हो जाएगा, तुमको सुनाई देगा, दिखाई देगा, आप कोशिश कर रहा। इसी को कहते हैं चढ़ना उतरना। बार बार चढ़ो, बार बार उतरो, बार बार चढ़ो, बार बार मन को बैठाओ घाट के ऊपर में और सूरज से काम लो, कानों से, आंख से ऊपर की तरफ, तो फिर एक दिन ऐसे होते बस सूरज जरी लगे। यही सूरत की सफलता है। अब वो एक कार्य नहीं हुआ, लेकिन प्रयास में लगा रहा। अब वही गुरु के वचन है, वही भक्ति है कि कहा प्रयास में लगे रहो, रोज भजन करो, रोज ध्यान करो, रोज सुमरन करो, करते रहे। और रोज कहता है रोज करो, कभी नागा मत करना, रोज कर रहे। यह है असल में सेवा, सूरत की सेवा है। करते रहे तो जब सफाई होगी, जब धुलाई होगी, सामने आ जाए, अब उसको साफ हो जाएगा, हिम्मत हो जाएगी कि हमने जो मेहनत की उसको, हमारी मेहनत की हमको फल मिला कि हम इसमें सफल हुए, चढ़ गए। अब उसको खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। अब कोई भी काम अगर पूरा हो जाए और आप क्या होगा, उसकी थकान भी उतर जाएगी और अपने को बहुत प्रसन्न होगा कि पूरा हो गया। इसी तरह से साधन है, भजन भी ऐसे ठीक यही है, उल्टा रूप उसका यही है। और जैसे मतलब इधर का अज्ञान रूप हो, ज्ञान, ये अज्ञान रास्ता, ज्ञान रास्ता, तो कहते हैं कि तुम कम से कम इतना तो करो। अब नहीं, मेहनत को छोड़ दोगे कि हमने 2-4 दिन किया, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हमने महीने में किया, कभी हुआ नहीं होता, तो आप हताश हो गए, आपकी हिम्मत टूट गई। तो उसको नहीं, बराबर लगे रहो, अपनी कोशिश में कमी मत करो तो चढ़ जाओगे। और अपनी कोशिश में तुमने कमी कर दी तो फिर नहीं सुनाई देगा, न दिखाई देगा, न सुनाई देगा। तो कहते हैं मन हटाओ काम, मन को थोड़ा सा इधर से हटा के और दरवाजे पर जहाँ सूरत बैठी उसको नीचे मत उतारो। उतनी देर रुक जाएगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उतने में काम होगा। बोलो। मन इंद्री कुछ बस कर राखो, पियो घूट गुड़। सही बात तो यह है कि जब तक आप इंद्रियों के घाट पर मन बैठा करके रस अरे खोजते रहोगे कि हमको आनंद मिल जाएगा, और इंद्रियों के घाट पर आनंद है। ये बात है कि सूरत की, क्योंकि सूरत चेतन है, उसकी ठंडक आ रही है सम्मिलित होकर के, तो आपको क्षणिक जरा संभाल। अच्छा, फिर लेंगे आनंद, तो फिर कोशिश करते हो कि भाई वो आनंद मिल जाए, वो आनंद मिल जाए हमको, देखने का, सुनने का, खाने का, इन सब चीजों का। तो मतलब है, तो उसमें सूरत की ठंडक है, न कि मन का कुछ या पर्दे में कुछ है। पर्दों में कुछ नहीं, इंद्रियों में कुछ नहीं है, और सूरत की ही ठंडक, क्योंकि सूरत चेतन है, और चेतन में अगर खालिश निकल आए तब तो फिर काम ही उसका बन जाए, तभी तो उसको आनंद मिल जाए मन को। तो खालिश नहीं होती, यानी निर्मल नहीं हो पाती, पर्दे के अंदर दबी रहती है। इसलिए मन इंद्रियों के घाट पर। तो मन और इंद्रियों को कुछ बस करके राखो और घाट पर उसको, मन को लगाओ, तो कुछ काम बन जाए। बड़ी तरकीब से, यानी पहले तो वो समझाते रहे सबको। जब महात्मा समझाते तो उनके पास कोई किताब नहीं, किताब की जरूरत भी नहीं पड़ती, और जब वो चले जाते हैं तो कुछ लिख देते। तो फिर आप कहते हैं भाई अपने इस तरह से समझाया था, इस तरह से, तो महात्माओं का हो जाता प्रमाण कि भाई वो महात्मा ये समझा के गए इस तरह से। और बात यही है, क्योंकि आपको ये हो जाएगा कि नहीं, ये विद्या ठीक है,
ये रास्ता ठीक है, ये नाम ठीक है, और ये जो हमारे अंदर में आंख है कान है ठीक है। तो जब उन्होंने प्राप्त किया, प्राप्त कराया, तो ये हिम्मत होती है कि हम भी कर सकते हैं प्राप्त। जब औरों को प्राप्त कराया, दया हो गई, तो हमको भी मिल जाएगी दया। तो ये उसको साहस होता है और विश्वास होता है कि हमारे ऊपर भी कृपा कर देंगे, कृपा कर देंगे। जब औरों पर कर रहे हैं कृपा, तो फिर विश्वास का तब काम हो जाता है। विश्वास हो जाता क्या तो कहते हैं, विश्वास प्रीत प्रति विश्वास, वही तो उसके लिए है। यही तो सूरत का असली धन है, जगाने वाला, सूरत का साथ देने वाला। अब शील और क्षमा, संतोष, विनय और विवेक अगर ये इकट्ठी ना हो, तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भगेंगे नहीं। जब ये इकट्ठे होने लगते हैं तो ये भागते, अपना दरवाजा छोड़ जाते। तो सूरत को सखिया मिल जाती है, मदद करने वाली। शील, क्षमा, संतोष, विनय, विवेक, ये सच्ची सूरत की सखिया है। उसको जब मिल जाएंगी तो इस पर्दे में उसकी मदद हो जाएगी। ये जड़ पर्दा है, ये जो है जड़ पर्दा, इसमें मदद मिलेगी तो आप इससे ऊपर आ जाओ। सीमेंट के ऊपर यहाँ आना चाहिए। जब तक यहाँ नहीं आओगे ऊपर में, तब तक ये राज जो रहस्य समझ, ये रहस्य रघुनाथ कर देख न जाने कोई, जल्दी कोई नहीं जान सकता। जो जाने तो गुरु कृपा, और सपने में मोह न हो, कृपा होनी चाहिए गुरु। तो वो इसलिए आता है कि भाई तुम क्यों नहीं जोड़ते उस सूरत को नाम से। यही तो आवाज देता, कहते ये क्यों पक्षपात करते हो, तुम तो अपनी अज्ञान बुद्धि से पक्षपात करते हो कि हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम ये, हम वो, फलाने, ये छोटे, ये बड़े, कुछ नहीं। कोई जोड़ो, कोई जोड़ सकता। वहां उनके यहाँ पक्षपात नहीं है। उनके यहाँ तो ये है कि जो हर का बजाय तो हर का हो, और जात पात पूछे नहीं कोई। कहते उसके यहाँ जात पात कुछ, पहले भी जात पात नहीं थे और अब भी नहीं है, और भविष्य में भी जात पात नहीं रहे। जात पात तो आपने अपने काम के लिए रखा, वो काम है। और शब्द का बोध है, मास्टर हो तुम, कारखानदार हो तुम, दुकानदार हो तुम, झाड़ू लगाते हो तुम, ये काम करते हो, ये तो नाम है उसका। काम जो कर रहे हो उसका नाम। अब किसी को कहोगे भाई ये दफ्तर में जाओगे तो किससे मिलना, तो बताओगे मैं उससे मिलूं, बैठा हूँ बैठा, तो किसका नाम है, काम का नाम है। जात थोड़ी है, जात नहीं है उसकी, कोई जात नहीं। इसी तरह से महात्माओं ने काम का बोधन कराया था कि ये काम, उसका ये नाम था, तो आपने उसी को अज्ञान में जाति बना दी। बस ये बात हो गई। बोल तो ये है, आप उसमें पर हुए आप, तो कहते कोई जोड़ो, यानी कोई भी जोड़ो, आओ जो भी आओ, हमारे यहाँ कोई परहेज नहीं है। कोई जोड़ो आकर के, हम उसको रास्ता बताएंगे, वो कहेंगे जोड़ो, तो आपको जाना चाहिए उनके पास। अब वो मिलते तो नहीं, भाग दौड़ के चले जाते ऐसे ही, भाग दौड़ के। बोलो, लगे ठिकाना मिले मुकामा, छूटो मन के दाम से। हम कहते हैं कि भाई मन तो कहीं से आया है ना, बुद्धि भी कहीं से आई, बुद्धि यहाँ की तो है नहीं, और चित्त भी कहीं से आया है, कार भी। तो कहते हैं भाई तुमको रास्ता मिलेगा जब तुम ठीक दरवाजे पर आ जाओगे और रास्ते में चलोगे तो मुकाम मिल जाएगा। यानी क्या मुकाम मिलेगा, मन का ठिकाना मिल जाएगा कि मन का भंडार कहाँ है। तो मन का भंडार से जल कमल में, बुद्धि का भी भंडार वही है, और चित्त का भी भंडार से जल कमल में, और अहंकार का भी वही। ये उस चेतन के तत्व हैं जो इसमें लिंग पर्दे के साथ, और इनमें सूरत एक भी नहीं है, लेकिन सूरत की वजह से ये चेतन हो रहा है। चेतन का ही तत्व है और इसके साथ चेतन हो रहे हैं। और वैसे उस तत्व में जब पहुंच जाएगा तो आगे नहीं जाएगा। उसी तत्व में, चेतन तत्व में, चेतन भंडार में जब ये मन बुद्धि चित्त अपने मिल गए तो फिर आगे नहीं जा सकते। तो सैदल कमल से तो आगे जाते नहीं, सैदल कमल से तो ऊपर में सूरज जाती है। तो कहते हैं भाई तुमको जब रास्ता बताया या नाम को, तो तुम मुकाम पर पहुंच जाओगे जहां से तुम आए हो। ऐसे ही सूरत है, जब नाम को पकड़े से जहां से आई है उसकी पौड़ी बना रखी है, सीढ़ी, कि इस नाम को पकड़ो मुकाम पर पहुंचो, उस नाम को पकड़ो उस मुकाम पर, उस नाम को पकड़ो उस मुकाम पर। इस तरह से शब्द की सीढ़ी, उसको पकड़ के चढ़ जाओगे